अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माइग्रेन से बचाने के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई उर्दू में पेश करूंगी। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। माइग्रेन जिसको आधे सर का दर्द कहते हैं, कभी किसी को बायलेटरल भी होता है, कभी किसी को सेंट्रल भी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है बंदा किन किन चीज़ों से होता है, वो होता है खुराक में, जैसे पेस्ट्रीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गए, प्रोसेस शुदा गोश्त हो गए, अल्कोहल हो गई, ख़ास तौर पर रेड वाइन, कैफ़ीन ज़्यादा या अचानक की कमी, एमएसजी, मनसूई मिठास, नींद की बेतरतीबी बहुत कम या बहुत ज़्यादा आना, तनाव, ज़हनी दबाव या जिस्मानी दबाव, हार्मोन तब्दीली, हैज़, पीरियड, अमल और अद्वियात या मीनोपॉज, तेज़ रोशनी, शोर शराबा, चमकती लाइट, ऊंची आवाज़ या तेज़ खुशबुएँ, मौसमी जो बदलाव होता है उसमें क्या होता है कि हवा के दबाव हो गए, दर्जात हरारत में तब्दील, और एक माहिरीन जो एक प्रॉपर आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता है वो है खुराक, नींद, मौसम, दर्द के औकात नोट करें। इससे आपको अपनी जो है वो मिग्रेन की प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाएं। मिग्रेन में बाकायदा नींद लें, रोज़ाना एक ही वक्त पर सोएं और जागें, ज़्यादा पानी पिए, जिसमें पानी की कमी मिग्रेन बढ़ा सकती है। सेहतमंद खुराक, बाकायदा मुतवज़्ज़न ग़िज़ा खाएं, खाना जो है वो प्रॉपर जो है आप उसे एक शेड्यूल के हिसाब से खाएं। वर्जिश करें, हफ्ते में 3 से 5 दफ़ा हल्की या दरमियानी सतह की वर्जिश, चलना या तैरना या साइकिलिंग बहुत मुफीद है। इसके अलावा जो है वो स्ट्रेस कंट्रोल करें और मेडिटेशन करें, गहरी सांसें लें, और या जो है दुआ और ज़िक्र से भी ज़हनी सुकून हासिल होता है। रोकथाम की दवाइयाँ, जैसे अगर दर्द बार बार हो रहा है तो आप माहिरीन से महीने में 4 या इससे ज़्यादा दिन हो सकता है या शदीद हो सकता है तो आप डॉक्टर से जो है वो दवाइयों का जो है वो कंफर्म करके आप उनसे जो है वो लें कि वो कौन सी दवाइयाँ आपको इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ब्यूटॉक्स के जो इंजेक्शन आजकल आ गए हैं, माशाल्लाह से सबको खूबसूरत लगने का शौक़ है, तो उनसे जो है वो बहुत जो है वो साइड इफ़ेक्ट है उनके। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे जो होते हैं ड्रग्स आ गई हैं जिसकी वजह से कैंसर्स वगैरह या दूसरे इस्तेमाल की वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, मिग्रेन शुरू कैसे होता है। मिग्रेन जैसे कि अगर आपको फ़ौरन हुआ है और आपको पता नहीं चल रहा, एकदम से आपको जो है वो बेजारियत होगी, चिड़चिड़ापन, आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी, बंदा सामने खड़ा होगा, बस आप ये हट जाओ यहाँ से, बेजार हो रही हूँ मैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है, इमीडिएटली अंधेरे और पुरसकून कमरे में चले जाना है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, आराम करना है, ठंडी या गर्म पट्टियाँ पेशानी या गर्दन पर रखनी है। और इसके अलावा क्या होता है कि मिग्रेन के लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि इतना शदीद जिनके साथ होता है ना, उनको पता होता है कि किस शदीद बंदा उस चीज़ से गुज़र रहा होता है। ठीक है, जो बंदा गुज़र रहा होता है, जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस मिग्रेन के साथ रह चुका होता है। और मैं कहती हूँ जब भी मिग्रेन का अटैक आता है ना, स्ट्रेस से आता है। आपने सबसे पहले अपना स्ट्रेस जो है वो मैनेज करना है। अब मिग्रेन के मरीज़ों में मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से आपको जो है वो मिठाइयाँ हो गई, पेस्ट्री हो गई, चॉकलेट्स हो गए, उनसे दर्द बढ़ सकता है। ये चीज़ें हर शख्स पर मुख्तलिफ असर डाल सकती है, लेकिन आम तौर पर जो आप नॉर्मल ग़िज़ाएँ वगैरह लेते हैं उनसे जो है थोड़ा बेहतर हो सकता है। अब आ जाए, मैं आपको बताती हूँ कि जो माहिरीन में परहेज़ वाली, मिग्रेन में जो परहेज़ वाली ग़िज़ाएँ हैं और माहिरीन ने जितनी भी परहेज़ वाली ग़िज़ाएँ बताई हैं उनमें आप कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी अवॉइड कर सकते हैं। तो चलें पहले अवॉइड पे चलते हैं। तो पिज़्ज़ा माशाल्लाह हर घर में आता है। इसके अलावा जो है वो पिकल, अचार, सोया सॉस, सिरका या फर्मेंट सॉसेस जितनी भी होती हैं पैकेट वाली, इनकी वजह से जो है वो एक जो है वो केमिकल होता है, वो आपके दिमाग में रगों को मुतासर करता है, जिसकी जैसे चॉकलेट हो गई, कोको पाउडर बहुत ज़्यादा लोग आजकल पीते हैं, ये हो गया, कैफ़ीन हो गई, हर 5-10 मिनट बाद चाय आती है, चाय के कप चल रहे होते हैं, और थेरेपीज़ वगैरह हो गई, तवाज़ुन को मुतवज़्ज़न नहीं रखा जाता तो उसकी वजह से। फिर शदीद नमकीन गोश्त, ठीक है,
जैसे आजकल बड़ा फैशन चल चुका है कि भाई डाइट करनी है, तो बहुत सारे ऑलिव के अंदर, ऑलिव्स जो होते हैं आप देखते होंगे, ऑलिव ऑयल की बात नहीं कर रही, सिंपल ऑलिव्स की बात कर रही हूँ, वो इतने शदीद नमकीन होते हैं कि आप जो है आपका दिमाग खुद ब खुद घुमा देते हैं। इसके अलावा जो है वो बेकरी के जितने भी आइटम हैं, गोश्त हो गए या ये सब जो है वो नाइट्रेट वगैरह जो है वो आपकी खून में फैलाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये होता है। अल्कोहल जो है वो वाइन है जो कि शदीद किस्म का, रेड वाइन हो गए, जितने भी शैम्पियन वगैरह हो गई, तो आप इनको जो है वो एहतियात करें, इससे कम पानी की कमी होती है और आपको शदीद किस्म का ये प्रॉब्लम आता है। ज़्यादा कैफ़ीन या अचानक कैफ़ीन छोड़ देना, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स अगर आप रोज़ काफ़ी पीते हैं और अचानक बंद कर दें तो फिर मिग्रेन भी हो सकता है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता टेपिंग ऑफ करें। जंक फूड हो गए, चिप्स, फास्ट फूड, नूडल्स और बेकरी शुदा स्नैक्स जितने भी होते हैं, इनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो कि आपकी जो है वो दिमाग की खलियों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है। ज़्यादा नमकीन या ज़्यादा तेज़ मसाले वाले खाने आपके जो है वो ये क्या कहते हैं, खाली पेट खाने से आपको फिर यही मिग्रेन का ही अटैक आ सकता है। ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम बहुत आजकल लोग खा रहे हैं, फैशन हो गया है, ये भी आपकी जो है वो ब्रेन फ्रीजिंग की वजह से दर्द पैदा कर सकता है। माहिरीन के लिए बेहतरीन ग़िज़ा जो बताई गई है वो है, माहिरीन ने जितने भी मिग्रेन के लिए बेहतरीन ग़िज़ा बताई है वो मैं आपको बता दूँ, वो ये हैं: ताज़ा फल, सेब, केला, तरबूज, अंगूर, सब्ज़ियाँ ख़ुसूसन पत्तों वाली, सादा दलिया, भूरे चावल या चपाती, मछली, ओमेगा 3 के साथ बादाम, अखरोट, ज़्यादा पानी। तो ये सब चीज़ें जो है वो मिग्रेन को जो है वो बेहतर करती हैं, और मैं यही कहूँगी कि मिग्रेन के पेशेंट को पूरा सपोर्ट करें। कहा जाता है कि भाई अगर औरत को हो रहा है तो बोला जाता है कि ये औरत पागल हो गई है, पागल नहीं होती। कभी कभी जो है वो तकलीफ़ और बढ़ जाती है और आप बिल्कुल अगले को समझते हैं कि भाई ये पागल हो गई, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये हो गया। नहीं, वो पागल नहीं होती। उस जो इस सिचुएशन से गुज़र रहा होता है, सफ़र कर रहा होता है, वो उसी को ही पता होता है कि वो किस किस कंडीशन से गुज़र रहा है, क्या प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आ रही है, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। तो उनको पूरा सपोर्ट करें। चलें जी, इसकी अलामतें हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। शदीद सर दर्द, रोशनी या आवाज़ की एहसासियत, मतली, उल्टी और धुंधला नज़र आना या रोशनी के चमकदार धब्बे दिखना, चेहरे या हाथ पाँव में सनसनाहट या सुन्न हो जाना, थकन या कमज़ोरी। इसके अलावा जो है वो तवज्जो, आप किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाएँ, मूड में तब्दीली, भूख में कमी या ज़्यादा नींद में खलल। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसमें हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो हमें, वही मैंने आपको बोला कि सपोर्ट करना चाहिए। आपको अगर बहुत शदीद हो रहा है, आँखों पे लोड पड़ रहा है, ये हो रहा है, आप फ़ौरन इमीडिएटली अंधेरे वाले कमरे में चले जाएं और वहाँ से आके देखें, शायद हो सकता है आपकी जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन उसके साथ साथ आपने डॉक्टर को लाजमी दिखाना है। बहुत अच्छा सवाल आया अभी जस्ट रिसेंटली मेरे पास कि क्या इस दौरान हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज जो है वो बेहतर होती है इसके लिए। बिल्कुल जी, एक्सरसाइज ज़रूरी है इसके लिए। योगा हो गई, चाइल्ड पोज हो गए, कैट काउ स्ट्रेचेस हो गए और ब्रिडिज पोज हो गए। लाइट वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें अपनी बॉडी को, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, हाई इंटेंसिटी जो है वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा पानी पिएं, खाली पेट वर्जिश करें, और अगर वर्जिश के दौरान सर दर्द होता है तो फ़ौरन रुक जाएं। ये नहीं कि आपने लगे रहना है। और रोज़ाना 1 प्लेट सलाद खाएं, लेकिन थोड़ा कोशिश करें कि उसमें ऑलिव ऑयल और नमक को से बच के चलें। मिन ऑलिव ऑयल नहीं, सॉरी, ऑलिव्स जो होते हैं उसमें शदीद नमक होता है, तो उससे थोड़ा आप बच के चलें। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं यार सर में दर्द हो रहा है, चलो जल्दी से एक मीठी कोई चीज़ ले आओ या मीठी चाय ले आओ। हो सकता है किसी को लो ब्लड प्रेशर हो या लो शुगर की वजह से हो, लेकिन ये मिग्रेन में शदीद ख़तरनाक है। चलें जी, आगे चलते हैं। जो हेडेक होता है उसमें क्या करते हैं, फ़र्क बताएं मिग्रेन और हेडेक का।
देखिए, नॉर्मल हेडेड जो हेडेक होता है, दर्द होता है, वो दबाव की वजह से होता है। जो मिग्रेन होता है वो धड़कने वाला या किसी चीज़ को कपकपी सी चढ़ जाती है, थपथपी जैसी ऐसी होती है, तो उससे होता है। और इसके अलावा जो दर्द की जगह होती है वो एक ही जगह होती है, लेकिन जो पूरे सर में दर्द होता है वो कहीं-कहीं हो रहा होता है। चंद घंटों से 3 दिन से ज़्यादा हो या दरमियाना हो तो ये होता है। और जो नॉर्मल सर दर्द होता है, आपने सिंपल वो चंद घंटों में सही हो जाता है, खाना, भूख उसकी वजह से होता है, या अमूमन दरमियानी बर्दाश्त होता है।